ये धरती ये चांद आसमां भी मुस्कुराएगी, अगर अच्छे बनेंगे तो दुनिया भी आजमाएगी। तो चलिए, मैं मंटू मार्टिन आप सभी को बहुत बहुत जोहार। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर, कितने प्रकार के डॉक्टर होते हैं। हम लोग अक्सर डॉक्टरों के बारे में भ्रमित रहते हैं कि कौन से डॉक्टर कौन से बीमारी का एक सही इलाज करते हैं, कौन से डॉक्टर कौन से बीमारी का एक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो डॉक्टर के पास हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन ये मालूम नहीं चल पाता है कि उन डॉक्टर को क्या कहा जाता है। जैसे कि पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये सब जितने भी सारे डॉक्टर होते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, और जिन जिन बीमारियों के डॉक्टर होते हैं, तो इसके विषय में बहुत ही कम लोगों को परिपूर्ण जानकारी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से बीमारी के कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आज का वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, कौन से डॉक्टर कौन से बीमारी का इलाज करते हैं और कौन से डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो चलिए, तो पहला जो डॉक्टर है वो है कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हम उसे कहते हैं जो हृदय प्रणाली से जुड़े रक्त वाहिकाएं और हृदय की विभिन्न जटिल बीमारियों का इलाज करते हैं। जो हृदय से संबंधित, जो दिल से संबंधित जितने भी सारे प्रकार की बड़े से बड़े बीमारी जो होती है बच्चों को या तो बड़े लोगों को, तो उसे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दूसरा जो हमारा डॉक्टर है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट, जो त्वचा विशेषज्ञ रहते हैं। त्वचा विशेषज्ञ मतलब जैसे कि किसी को त्वचा कैंसर हो जाता है, या तो नाखून, बाल और कील मुहासे जो चेहरे में हो जाते हैं, तो इनके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो हमारा तीसरा डॉक्टर है वो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। तो ये डॉक्टर पाचन तंत्र से संबंधित होते हैं, जो पेट से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जटिल बीमारियों का निदान करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, पाचन तंत्र, तो पेट से संबंधित विभिन्न सारी बीमारियों का इलाज ये डॉक्टर करते हैं। चौथे डॉक्टर हैं उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो मस्तिष्क से जुड़े हुए रहते हैं, खोपड़ी से जुड़े हुए रहते हैं। तो मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निदान करने के लिए वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। अब पांचवा डॉक्टर है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो किडनी और मूत्र विशेषज्ञ से जुड़े हुए होते हैं। अगर किडनी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और मूत्र से जुड़े समस्याओं में जितने भी परेशानी होती है, उस सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। हमारा छठा डॉक्टर है वो है न्यूनेटोलॉजिस्ट, जो नवजात शिशुओं से संबंधित होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है और वो आईसीयू में रहता है, तो उस टाइम जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट इलाज करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, वो नवजात विज्ञानी से रिलेटेड रहते हैं। जो हमारा आठवां डॉक्टर है वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष और आँख से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो भी होती है, तो उनके लिए ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। हमारा नौवां डॉक्टर है वो है पेडिट्रिशियन। तो पेडिट्रिशियन जो होते हैं वो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था। लेकिन इसमें जो बच्चों की आयु होती है, जो डॉक्टर इनका इलाज करते हैं, वो 1 साल से लेके 21 साल तक वयस्क का इलाज के लिए ये स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारा 10वें डॉक्टर है वो है यूरोलॉजिस्ट। तो यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो पुरुष और महिलाओं के मूत्र पर संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए होते हैं, उसे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कहते हैं। तो जो हमारा 11वां डॉक्टर है वो है स्पाइनल कार्ड इंजरी स्पेशलिस्ट। तो ये डॉक्टर जो होते हैं वो रीढ़ के हड्डी से संबंधित होते हैं। हमारा 12वां डॉक्टर है वो है स्लीप डिसऑर्डर या तो स्लीप डॉक्टर, जिनको नींद विकारों से संबंधित परेशानी होती है। मतलब नींद से संबंधित जितनी भी सारी समस्याएं, किसी को नींद नहीं आना, किसी को ज़्यादा नींद आना, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए
स्लीप डिसऑर्डर डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो हमारा 13वां डॉक्टर है वो है वेटेरिनेरियन। और जो वेटेरिनेरियन डॉक्टर होते हैं वो पशु चिकित्सक से संबंधित होते हैं, जैसे कि जानवरों पशुओं में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तो इनके लिए ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे होते हैं। जो हमारा 16वां डॉक्टर है वो है ऑडियोलॉजिस्ट। तो जिनको सुनने में दिक्कत होती है, सुनने से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो डॉक्टर होते हैं उसे हम ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट में जो हम लोग सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब जितनी सारे हम लोग करवाते हैं उसे हम लोग रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। 18वां हमारा परमोनोलॉजिस्ट। तब परमोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फेफड़े से संबंधित डॉक्टर होते हैं। फेफड़े में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जुड़े जिनका इलाज करते हैं उन्हें पल्मेनोलॉजिस्ट कहते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो अग्न्याशय, थायराइड, हाइपोथैलेमस, अग्न्याशय, इनसे संबंधित प्यूटरी ग्रंथि, इनसे संबंधित बीमारियों के निदान करने के लिए ये डॉक्टर कहे जाते हैं। 21वां है वो है सर्जन। तो सर्जन क्या होता है? संक्रमित अंगों को काट के हटाना, या तो जहाँ ज़्यादा गड्ढा है या तो जहाँ पे ज़्यादा जख्म है तो उस जगह को काट के हटाना और नए उस पर सर्जरी करना, उस पर परत चढ़ाना, तो इसे हम लोग सर्जन कहते हैं। 22वां हमारा है प्लास्टिक सर्जन। तो प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं चेहरे से जुड़ी, जो चेहरा को अपना फेस को चेंजिंग करवाते हैं, तो उनका जो सर्जरी होता है, और 2 शिशुओं का सर्जरी और प्लस स्तन प्रत्यारोपण की सर्जरी, स्तन प्रत्यारोपण जो मतलब पेट से संबंधित। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है कि शरीर के विभिन्न चीज़ों को चेंज करना और वहाँ पे नए चीज़ का फिर से प्रत्यारोपण कर देना, तो इसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। जो हमारा 25वां है वो है पैथोलॉजिस्ट। तब पैथोलॉजिस्ट में जो हम लोग का खून लेकर और खून का परीक्षण करके जांच करते हैं कि इनको कौन सा बीमारी है। तब किसी का कोई सा बीमारी के लिए जो उनका खून का नमूना लेकर और उसे रिपोर्ट देते हैं तो उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। जो हमारा 26वां डॉक्टर है वो है ऑर्थोपेडिस्ट। तो जो ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर होते हैं तो टूटी फूटी हड्डियों और चोटों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का जो इलाज करते हैं उसको हम ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर कहते हैं। और ऑर्थोपेडिस्ट सर्जन भी होता है जो टूटी फूटी हड्डियों को एक नया उसमें जो हड्डियों का समावेश करते हैं। अगला है हमारा डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट जो दांतों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित इलाज करते हैं उसे हम डेंटिस्ट डॉक्टर कहते हैं। एक ओरल सर्जन। तो ओरल सर्जन में दांत और जबड़े से जुड़े संबंधित बीमारियों का निदान करने के लिए वो डॉक्टर कहे जाते हैं, उसे हम ओरल सर्जन कहते हैं। अगला है जो हमारा वो है एलर्जिस्ट डॉक्टर। एलर्जिस्ट डॉक्टर जो होते हैं तो जिनको सर्दी जुखाम और मौसम के परिवर्तन के साथ इन्फेक्शन करना, गर्म ठंडा खाने की वजह से इन्फेक्शन होना, तो इन सारे एलर्जिस्ट डॉक्टर इनका इलाज करते हैं। हमारा अगला है वो है जेरियाट्रिशियन, जरा चिकित्सक। जरा चिकित्सक आदमी में, व्यक्ति में उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उसमें अचानक परिवर्तन आते हैं, बुजुर्ग लोग जिनको घबराहट होने लगती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है से कम होने लगती है, तो इन सारी समस्याओं के निदान के लिए जरा चिकित्सक डॉक्टर होते हैं। अगला जो है हमारा हेमोलॉजिस्ट। तो हेमोलॉजिस्ट में रक्त बनाने वाले अंग और रक्त बनाने वाले अंगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रक्त से संबंधित बीमारियों का इलाज हेमोलॉजिस्ट डॉक्टर उनको हम कहते हैं, जो इन तरह की बीमारियों का निदान करते हैं। हमारा इन्फेक्टियस डिजीज स्पेशलिस्ट, संक्रामक रोग जिसे हम एड्स, HIV डॉक्टर है वो ओटोलरिंगोलॉजिस्ट। ओटोलरिंगोलॉजिस्ट को शॉर्टकट में बोलते हैं ENT स्पेशलिस्ट। ENT स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो कान, नाक, गला, ये 3 चीज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं।
जिनका नाक में साइनस प्रॉब्लम आ जाता है, नाक का हड्डी बढ़ जाना, कान में किसी तरह का दिक्कत या तो गले में टॉन्सिल बढ़ जाना, तो ये कान, नाक, गला, ये 3 चीज़ का ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अगर इन सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल पर बने रहें। मैं और भी जितने सारे अच्छी जानकारियों को हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।